हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कल इंडेक्स निफ्टी 50 के लिए कुछ लेवल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ कल 13 मार्च फ्राइडे के लिए। तो ये वीकली चार्ट है इंडेक्स निफ्टी 50 का। थोड़ा सा मार्केट बियरिश है और बियरिश मोड में कभी भी आप जो है कॉल साइड का प्लान ज़्यादातर नहीं करेंगे तो आपके लिए सेफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है मार्केट में बियरिश न्यूज़ भी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस स्टॉप लॉस को लेने आ सकता है। इसके पहले यहाँ पे भी स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो ये रही वीकली चार्ट का, ठीक है। तो ये आने वाले दिनों में ये लेवल कभी ना कभी देखने के लिए आपको मिल जाएगा, और ये लेवल जो है कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो भी यहाँ पे लेवल्स वगैरह दिया गया है वो लेवल्स मैं सेम वही लेवल्स में स्टोरी में लगाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा लेवल्स निकलते कैसे हैं और ये सब लेवल्स को मैंने निकाला कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फिब रिट्रेसमेंट का। और यहाँ से जो बाइंग आई है, यहाँ से जो बाइंग आई है यहाँ, तो एक वेव यहाँ से यहाँ तक था। तो ये जो मार्केट गिरावट ले रहा है तो कितने परसेंट लेवल पे है, थोड़ा सा फिब रिट्रेसमेंट से हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से लो से फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं, इस लो से फिबनाची, और यहाँ से हाई तक का मार कर लेते हैं। तो जब हाई तक का मार कर लेते हैं तो देख रहे हैं मार्केट जो है 61% एरिया के पास ही है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से बाउंस पॉसिबल है, लेकिन न्यूज़ पॉजिटिव नहीं है। और अभी गिफ्ट निफ्टी 170 180 पॉइंट डाउन है, जैसा कि बता रहा है मार्केट कल भी कुछ 100 150 200 पॉइंट। अब सुबह क्या होगा रात भर में पता नहीं चल सकता है, ठीक है। अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी गिफ्ट निफ्टी 170 पॉइंट डाउन है, ठीक है। चलिए, तो 61% का लेवल वही है, 23,550 554 लिखा, 23,550 मान लीजिए, ठीक है। तो लगभग यहीं पे मार्केट जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है यहाँ से थोड़ा सा बाउंस लिया है 23,639 के पास, ठीक है। जो आज का लो है वही 61% का एरिया है, 23,554। तो 23,550 मान लीजिएगा, अगर ये टूटा तो इसका जो है, देखिएगा ये जो नीचे वाला लाइन में बना हूँ, ये लाइन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, आपका ये 78% का रिट्रेसमेंट एरिया है, ठीक है। तो मार्केट अगर 61% को ब्रेक करे तो 78% रिट्रेसमेंट एरिया के पास आने का कोशिश करता है। तो अगर गलती से 23,550 टूटा तो आपको 23,440, लगभग 100 पॉइंट का है, 100 कुछ पॉइंट है का मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद, हाँ, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नीचे की, और नीचे अगर ये भी टूटा तो और नीचे कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, एक तो ये कंफर्मेशन हुआ कि 78% एरिया तक जाएगा, 61% का एरिया अगर टूटता है तो, ठीक है। तो इसका एक और कंफर्मेशन क्या है, देखिएगा, ये प्रीवियस में भी यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, यहाँ पे देखिएगा सपोर्ट लिया है, ठीक है, प्रीवियस में। और इससे पहले जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है रेसिस्टेंस था, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या था, रेसिस्टेंस था, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो जो प्रीवियस रेसिस्टेंस होता है वही कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करता है। ये सब चीज़ों को मैंने पहले बताया हूँ वीडियो में। ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो फिक्स का विशेष ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा न्यूज़ का इम्पैक्ट है, चलिए लेवल्स की तरफ ध्यान देते हैं। तो लेवल कैसे मैंने निकाला हूँ ये थोड़ा आपको मैं बता ही दिया हूँ, लेवल का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो लेवल्स ये सब अपने चार्ट में भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। और जैसे मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ, अब बड़े टाइम फ्रेम में मैं फिबोनाची क्यों यूज़ किया हूँ, इसके वजह से यूज़ किया हूँ क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड की वजह से जो है, और विक्स जब अप होता है तो मार्केट की वोलेटिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसके वजह से जो है हम लोग बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 23,550 अगर ब्रेक डाउन होता है
तो 23,440 का लेवल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, 23,440 के बाद लिखा हुआ है 23,207। अब 23,207 क्यों लेवल है, 23,207 क्यों है, चलिए इस फिबोनाची को थोड़ा देर के लिए हम डिलीट कर देते हैं। अब 23,207 क्यों है, इसका कारण क्या है जरा देखिएगा। 23,440 के बाद 23,207, एक मिनट इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो 23,440 का लेवल है, तो मैं बता ही दिया हूँ क्यों है। अब इसके बाद 23,000 जो, एक मिनट हम लोग लेवल्स वगैरह निकालते हैं, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग इस लाइन को डिलीट ही कर देते हैं। चलिए, तो आज का जो लो है वही 61% का एरिया था, तो आज के लो को मैं मार्क कर लेता हूँ। 23,552 आ रहा, 23,550 मान लेंगे, ठीक। अगर ये टूटा तो 200 पॉइंट आपको बताया गया है। 23,000 रिफ्रेश हो रहा है चार्ट, थोड़ा सा फिबोनाची फिर से यूज करके हम देख लेते हैं। तो फिबोनाची अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे कहीं इस तरीके से, तो देख सकते हैं आप 61% का एरिया एकदम वहीं पे आ रहा है आपका। तो यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है, यहाँ से एक बार लिया था इस तरीके से, तो यहाँ पे बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिलहाल कोई पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं। तो अगर इसके नीचे गया सपोज डेट, तो 23,550 जो है एज ए रेसिस्टेंस एक्ट करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है कि मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन किया है, देखिए कैंडल में आप साफ देख सकते हैं कि मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन किया है नीचे, तो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका क्या कर रहा है, इस लाइन का एज ए रेसिस्टेंस सेट कर रहा है, ठीक है। और जब इसको प्रॉपर ब्रेकआउट किया है तब जाके ऊपर सस्टेन किया है, ठीक है। ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए, अब 23,550 है। इसके बाद जो आपका ये कहीं पे जो है, ये 2 बार सपोर्ट लिया था थोड़ा सा नीचे। इस कैंडल की वीक की बात कर रहा हूँ, एक मिनट, इस कैंडल का वीक का बात कर रहा हूँ, इस कैंडल का वीक, ठीक है। और एक बार हम लोग ये लेवल्स निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। और एक बार इस कैंडल का भी वीक देखते हैं, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस कैंडल की, ये ग्रीन कैंडल का। तो ये दोनों ग्रीन कैंडल का जो वीक है, कहीं ना कहीं एक ही जगह क्लोजिंग लिया है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लेवल को हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 23,233, ठीक है, 23,233। तो अगर 550 टूटा तो 233 है, तो 230 मान लीजिए, 120 पॉइंट का लगभग लेवल आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद सीधा जो है फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपका जो है 22,700 का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए आपको मिलेगा। और 22,700 का लेवल क्यों मिलेगा, क्योंकि इससे पहले फिबोनाची का 78% का एरिया है, तो ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये लेवल है। अब प्रीवियस में यहाँ पे भी रेसिस्टेंस भी था। तो कल के लिए नीचे का 2 ही लेवल्स है। हाँ, ऊपर के कोई लेवल्स आपका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉल साइड की, क्योंकि मार्केट जब ही रिकवरी करेगा तो विक्स डाउन होगा, और जब विक्स डाउन होगा तो कॉल के प्रीमियम भी घटेंगे और पुट के भी घटेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया है विक्स वाला, कि आपका कॉल वाला जो है अगर मार्केट रिकवरी करता है तो विक्स अगर 20 पे चल रहा है सपोज डेट और 18 पे चला है, तो कॉल वाला प्रीमियम जो है बढ़ेगा, लेकिन उस रफ्तार में बढ़ेगा नहीं, थीटा डी के बहुत ज़्यादा होगा। और पुट वाला प्रीमियम जो है बहुत तेज़ी से घटेगा, ठीक है। ठीक है, इसके विपरीत अगर मार्केट नीचे आता है, मार्केट अगर नीचे आता है तो विक्स अगर 18 चल रहा है तो विक्स 20 पे चला जाएगा, 22 पे चला जाएगा, 24 पे चला जाएगा। और उस केस में क्या होगा कि जो जैसे 100 रुपये का जो प्रीमियम है, तो अगर उसको 150 तक जाना था तो वो 170 पॉइंट जाएगा, 180 पॉइंट जाएगा, 20-30 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और थीटा डीके भी नहीं होगा। और कॉल के प्रीमियम बोलेगा आप नीचे जाएगा तो कॉल का तो तेजी से घटेगा, नहीं ऐसा नहीं है, कॉल का घटेगा। जैसे 100 रुपये का प्रीमियम 50 हो जाना चाहिए था, लेकिन 50 नहीं होगा, वो 70-80 पे रह जाएगा। तो थोड़ा सा विक्स पे अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा। तो फिलहाल नीचे का
चलिए अब आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नीचे का मैं 2 लेवल्स आपको दे दिया हूँ। 22,550 अगर टूटे तो 22,233, इसके बाद 693, और ये इंट्राडे के लिए लेवल्स है कहीं ना कहीं। और चलिए ऊपर के लेवल्स को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे देख सकते हैं 50% का एरिया आ रहा है इस फिबोनाची में, वही आपका जो है क्या होगा, एज ए रेसिस्टेंस एक्ट करेगा। क्या रेसिस्टेंस एक्ट करेगा? रेसिस्टेंस। और यहाँ पे पहले भी रेसिस्टेंस ले चुका है, ये कहीं कहीं ना कहीं 24,055 आ रहा है, 24,055। हाँ ठीक है। तो जब तक 24,055 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तब तक हम लोग बुलिश नहीं होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इस फिबोनाची को हम लोग डिलीट कर देते हैं। लेवल हमने ऊपर का भी दे दिया है और नीचे का भी दे दिया है। चलिए अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में आकर के हम लोग इसको थोड़ा सा प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट रिफ्रेश हो रहा है, तो देखिए ये 15 मिनट में चार्ट कुछ आ चुका। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, जब चार्ट को 15 मिनट में आप लेकर के आएंगे, तो चार्ट को जब 15 मिनट में लाएंगे तो देखिएगा एक ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन, पर्सनली इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है देखिएगा यहाँ से इस तरीके से कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही काम करेगा ये, तो इसका विशेष ख्याल रखेंगे और अपने चार्ट में इसको आप भी बना लेंगे। ये ऊपर का ट्रेंड लाइन है, मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करता है ऊपर, तब तक आप बुलिश नहीं होंगे। तो क्यों 24,055 का लेवल था आपको पता चल गया। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए रेसिस्टेंस में बता देता हूँ, जो स्कैल्पर लोग हैं, तो आज ये जो हाई था यहाँ पे कहीं ना कहीं इस गैप को फिल किया है, तो ये हाई है 23,834 है, ठीक है, 23,834 है। अच्छा एक और रेसिस्टेंस मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए दे देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए एक रेसिस्टेंस, हालांकि इसका यूज स्कैल्पर लोग ज़्यादा यूज करते हैं, 23,677 है, 670 मान लीजिए, ये भी एक रेसिस्टेंस सेट करेगा। अगर ये मार्केट अभी 639 ट्रेड कर रहा है, तो 670 मान लीजिए, सॉरी 680 मान लीजिए आप, 23,680, 23,680, अगर इसको प्रॉपर ब्रेकआउट करता है तो आपको कहीं ना कहीं इस सेलर को ट्रैप करने का जरूर कोशिश करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 23,800, 23,800 और 23,834, ये दो लेवल्स कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं बना देता हूँ 23,800 का लेवल ये है। चलिए तो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया। ये जो ट्रेंड लाइन में बना के दिया हूँ, ये थोड़ा सा आप भी बना लेंगे। एक और ट्रेंड लाइन बन रहा है आपका नीचे की तरफ, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग बना लेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ये ट्रेंड लाइन जो है आपका बहुत ही वर्क करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है, अगर नीचे ही मार्केट खुल जाए कहीं सपोज डेट नीचे ही, तो अगर ऊपर जाएगा भी तो स्ट्रेट लाइन का क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, और यहाँ पे हम लोग पुट बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से कल हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए तो नीचे का भी लेवल मैंने दे दिया है, ठीक है, ऊपर का भी लेवल दे दिया है, और ऊपर में शॉर्ट टर्म के लिए जो लेवल है वही लेवल है, और ज़्यादातर निगेटिव न्यूज़ ही है। तो जब मार्केट का ट्रेंड भी आपको पकड़ना है कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ऊपर का ज़्यादा आप बनाने की कोशिश नहीं करेंगे पोजीशन। उसका बहुत सारा कारण है, विक्स भी है। मार्केट रिकवरी करेगा तो आपका क्या होगा, विक्स डाउन होगा और प्रीमियम बिल्ट होगा, और आपको ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हैं तो उस तरीके का मोमेंटम आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं। तो हमको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और ये सिर्फ जानकारी शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी जा रही है, इसका कोई भी खरीद बिक्री से संबंध नहीं है। धन्यवाद।